सिस्टम में ऐसे कई लोग भरे पड़े हैं जिनकी वजह से हमारे देश का सत्यानाश हो रहा है और हमें इनको उखाड़ के फेंकने की सख्त जरूरत है। छात्रालय आना एक कुठाराघात कीधो छात्रालय लिए छात्रा ने आज जनी हिसाब दौड़े दौड़े ने मारियो है खून कर दी तो है। बहुत सारा ऐसा चैनल है जो होममेड चैनल है जो बाजबारी आईटी सेल चले जो कनेरा कटे युवाओं ने बरगला हरकत करे। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। युवाओं की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि नीट पेपर में केवल कांग्रेसी भाजपाई या कांग्रेस जनता पार्टी हर आम युवा प्रभावित हुआ है। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा प्रमुख रूप से ये मांग रहे हैं जो जायज है। धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्री बने तब से निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं। कितने ही बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अरे यार आज वो लोग मर गए, उनके बच्चे जो मर गए उनके परिवार का उनका कौन करेगा। जैसे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, 20-20, 22-22 साल 25 लड़कियों के ऊपर कपड़े फाड़े जा रहे हैं। माँ रिजाइन क्यों मांग रहा है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है अकाउंटेबल नहीं है, हमारे काम आते अकाउंटेबल नहीं है भाई। अतरा टाइम पेपर लीक हो रहा है, यो पेपर लीक हो गयो, अतरा बच्चा सुसाइड कर ली थी। जो लाठीचार्ज किया पुलिस ने किया, जिस तरीके से मारा उन्होंने अपने बिना टेक हटा के, बहुत दिन निंदनीय है। मतलब देश के लिए बहुत काला दिन था। भगत सिंह सबको दूसरे के घर से चाहिए, अपने घर से किसी को भगत सिंह नहीं चाहिए। राम राम खमा गणिसा હું અંકિત મેનારિયા और જલકો મેવા ન્યૂઝ ચેનલ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप खड़ा हूँ उदयपुर टाउन हॉल एरिया में। कल दिल्ली में प्रदर्शन के बाद आज उदयपुर में लगभग सभी विद्यार्थी, जितना भी विद्यार्थी है, अधिकतर विद्यार्थी है और कुछ जो सीजेपी का सपोर्टर है वे लोग आज हटे आया है और अपने प्रदर्शन कर है। यानी प्रदर्शन में आनारी स्पष्ट 3 मांगा है। पहली मांग है कि नीट में जितना भी विद्यार्थी जो 20-25 विद्यार्थी है मना जो सुसाइड किया हो हमारे बात न्याय मांग है। दूसरी सोनम वांगचुक की रिहाई करी जाए और तीसरी यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफो। आप देख सक रहे हैं कि बहुत ही अधिक तादाद में जो विद्यार्थी है वे आया है और पूरो प्रदर्शन जो है वो बिल्कुल अपनी नियमितताओं पूरो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ला रहे पूरो कीधो है। अना लोगारा जे पोस्टर है वे पहले फिक्स किया गया है, वे पहले प्री अप्रूव किया गया है। अनारा जे भी नारा है वे अना पहले फिक्स किया गया है कि 5 नारा अलावा कोई छठो नारो नहीं लगेगा और अटे कहीं भी प्रकार का अलग नारा नहीं लगेगा। अना लोगारी सभी जो व्यवस्था है अना बिल्कुल सिस्टमेटिक करी गई है, अना बैठा वाली व्यवस्था करी गई है। सिस्टम में ऐसे कई लोग भरे पड़े हैं जिनकी वजह से हमारे देश का सत्यानाश हो रहा है और हमें इनको उखाड़ के फेंकने की सख्त जरूरत है। अगर आज का देवा इतने जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, अगर आपका सच बोलते हुए अगर आपकी पिंडलियां नहीं कापी ना तो आप युवा हो, वरना अपने आप में एक बार झांक के देखना कि क्या मैं सच में मेरे देश के लिए खड़ा हूं। अगर आप खड़े हो तो बोलो धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। हम यहाँ पे भीख मांगने नहीं आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए। तो आपकी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। हाँ सिद्धार्थ जी क्या कुछ कहना चाहोगे सर? देखो यो जो प्रोटेस्ट है अपन जो देखो मेन मकसद कही है यो तो माना करने का खबर नहीं क्योंकि किसना कहीं आने चीज ने बढ़ावा दी दो कई चीज आती थी। परंतु मैं आप चैनल के माध्यम बोल रहा हूँ जो दिल्ली में जो वीरो है सोनम वांगचुक जी जो साइंटिस्ट है उनके साथ जो बनाला जो वीरो है वो बहुत गलत है। बहुत जो सरकार अनैतिकताओं जिस तरह से छात्रालय आना एक कुठाराघात कीधो छात्रालय लिए छात्रा ने आज जनी हिसाब दौड़े दौड़े ने मारियो है खून कर दी तो है। आप देखो कि कई देश में ऐसे अनिश्चित युवाओं लारे करे कई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वनडे ले मार रहा है। वनडे बाद आना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है भाजपा मतलब आईटी सेल रहा जो इन्फ्लुएंसर है वे आप देखो कि पुलिस वाला अच्छा है, छात्र गलत है। मैं कह रहा हूँ दोहरा चरित्र कटू ले हुए। सही बात। ये भाजपा लोग है जो आईटी सेल में घुसा तक है, मीडिया में घुसा तक है और मीडिया का कुछ चैनल आप देखो, मैं हर मीडिया चैनल पर मैं कह रहा हूँ आप अदरवाइज मत लीजिए कोई भी चैनल, लेकिन बहुत सारा ऐसा चैनल है जो होममेड चैनल है जो बाजबारी आईटी सेल चले जो कनेरा कटे युवाओं ने बरगला हरकत करे। भीड़ में आज इतनी भीड़ है यार, अब भीड़ में कोई भी कटोरो कोई आएगा और कहीं तरह इंटरनेशनल अगर कहीं तरह कोई नारो लगी दे तो बदनाम गुण वेगा ये सब छात्र वेगा, बदनाम गुण वेगा ये जो जितनी छात्र शक्ति खड़ी है, लोग आया तक आए, लोग देख रहे हैं वे बदनाम वेगा। परंतु जो एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट है और कटे न कटे आने जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफो आप चैनल के माध्यम पूरी यूथ कांग्रेस में सब अणी चीज मुहिम ने ला रहे हैं और अन्य इस्तीफो झट तक नहीं देगा, झट तक प्रोटेस्ट कराएंगे। और आज हमारा लीडर है राहुल गांधी जी भी धरना पर बैठा है तो माना लीडर अगर माना मतलब यो है कि वे बैठ गया है तो माना यो एक चीज है कि स्वाभाविक है थाने भी बैठना 101%। सिद्धार्थ जी एक बात बताओ कि जनी प्रकार सीजेपी पार्टी कह रही है कि मानी एक मुख्य मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफो
और आप भी एनी चीज ने कह रहा हो और समर्थन कर रहा हो कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफो देना चाहिए। पर एक बात बताओ, कहीं व्यक्तिगत नाम व्यक्ति हूँ या कहीं व्यक्तिगत पद हूँ, बंडो इस्तीफो मांग ले रहा हूँ, कई यो जो सिस्टम है अड़ी में सुधार आ जाए। 101%। देखो आप हमारी बात सुन रहे हो कि अगर आज एक धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान नाम है एक, समझो, क्योंकि शिक्षा मंत्री है तो वंडो इस्तीफा मांग रहा। इस्तीफा अगर वो आज इस्तीफा देगा तो पूरा जो सिस्टम है सूद चावल में ही जाएगा कि अगर ये युवा सड़का पे उतरियो नहीं, पर अनैतिकता भी और करनी भी जरूरत। आज केवल शिक्षा मंत्री है, आज इस्तीफो देगा आणि अगर प्रोटेस्ट हूँ आना लोगों तो आना लोगों लगेगा कि यार कटे ना कटे माने सुनवाई भी रही है। और वनडे बाद अगर कटे भी कभी भी कहीं भी अगर ऐसी कोई चीज भी कड़ी भी कहीं मंत्री कहीं संतरी कहीं भी अनैतिकता की थी, युवा लाते देश ने आते कहीं पे कुठाराघात की थी, तो ये युवा वापस सड़का पे आएगा। और पता कि अगर युवा सड़का पे आएगा तो इस्तीफो देना पड़ेगा, राजनीतिक करियर खत्म होगा। और एक इंसान रो अतो बड़ो लीडर अगर राजनीतिक करियर खत्म होना, मतलब आप सोच लो कि देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत। पर एक बात बताओ साहब कि कहीं व्यक्तिगत नाम यो इस्तीफो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यो ही नाम के लिए जरूर भाई आप कौन है शिक्षा मंत्री को जो पद है या तो वने खारिज कर दो या वंडो कहीं कर दो। अब धर्मेंद्र प्रधान बेटा तो को है तो वंडो इस्तीफो लांगा। अब मेरी बात सुनो, कोई बाबून साबुन कंटे तो लेवाऊं रिया, कोई आईएएस अधिकारी तो देवाऊं रियो, कोई सिद्धार्थ सोनी तो देवाऊं रियो, कोई आप तो देवाऊं रियो, कोई भी इंसान जो वणी पद पे बैठो है मतलब नाम लांगा। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान वणी चीज ने कहो है कि मतलब अणी चीज ने खुद रे ऊपर ओढ़वा तैयार नहीं कि माणी कटे ना कटे चूक दी। आप समझो अगर जवाबदेही कंडी है, जवाबदेही है शिक्षा मंत्री वो साहब अपनी मान ने कौन मंत्री क्यों बनायो। आप समझो मंत्री कोई पद पे आदमी बैठेगा वंडो नाम ही रहेगा, सिद्धार्थ सोनी बैठेगा, धनंजय सिंह दाबोई बैठेगा, कोई ना कोई तो बैठेगा वंडो नाम तो रहेगा। तो भाई शिक्षा मंत्री यूं तो ही नहीं कि ऐसो पद है कि भाई मान लो शिक्षा मंत्री का नाम तो ही नहीं, तो वने आदमी का नाम अंडर जाऊंगी कि वो जवाबदेही नहीं है, वो छात्रा ने समझे कि ये तो कीड़ा मकोड़ा कॉकरोचेस हैं। और तो वही वजह हम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेना चाहिए था कि वनने पता पड़ेगा कि वनने राजनीतिक करियर अतरो जो की तो वही मेहनत की थी, सब चीजें की थी। तो आज केवल पैर लेके दी है तो वंडो जो सूद चावल में लावा है पूरे सिस्टम में सूद चावल में लाऊंगा। एक साहब ये बताओ कि जैसे कतराई जना हूँ अटे प्रदर्शनकारी वना सब बात यो पतो चलोगे और वनारी सोच यो पतो लगो कि वे सब ये चाह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफो लेनो मानो मुख्य वो तो ठीक है, एक मानो एक है, लेकिन मानो यो है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को जो इस्तीफो वेगा वणियो अबे आवा वाला समय में लोग जतरा भी नेता है वना मन में एक डर वेगा कि यार वनी आदमी को इस्तीफो ले लियो गयो, अबे लोग जो जनता जो है वो जवाब मांग रही है तो माने यो देनो है। तो यह शुरुआत कांग्रेस का कार्यकाल में क्यों नहीं की गई? कहीं वनी कार्यकाल में कांग्रेस का कार्यकाल में ये अनी तरीका का पेपर आउट नहीं गया, कहीं वनी प्रकार वनी समय में इस्तीफा नहीं मांगा गया, कहीं वनी समय अगर इस्तीफा मांगा है तो कहीं इस्तीफो दी दो। देखो जब जागो तब सवेरा। आप बात करोगे आजादी समय रही तो वनडे समय माहौल अलग हो, बिल्कुल सर, और वनडे बाद माहौल अलग हो। आज युवा सड़का पे आया है, आनंद पतो पड़ रहा है। आप समझो ये कहीं कांग्रेसी बोल रही थी कि भीड़ नहीं है, बिल्कुल आप पार्टी अलग है, ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है। और यो बनो जो प्रोटेस्ट वीडियो सब विद्यार्थी है आना करने जोड़ियो नहीं करने, बिल्कुल किसी कहीं तरह कोई फॉर्म नहीं भरायो, कहीं तरह कोई वोटिंग नहीं हुई, कहीं तरह कोई मूवमेंट नहीं चलायो कि आप आओ, ये सब चीजें एक नॉर्मल एक मैसेज चलो कि 4 बजे यहाँ इकट्ठा होना है और लोग इकट्ठा भी रहा है। मैं आनी कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ, परंतु जो हमारी मांग है युवाओं की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेना चाहिए। क्योंकि नीट पेपर में केवल कांग्रेसी भाजपा या कांग्रेस जनता पार्टी हर आम युवा प्रभावित हुआ है। सही बात है। हर आम युवा रे लिए मैं अटक खड़ा था वनडे लिए कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना जरूरी है और नहीं रहेगा तो जो जनी तरह प्रदर्शन करना पड़ेगा करांगा। बटे पुलिस वाला ने मारे अटे मन लाग रहा कि माँ पुलिस वाला दौड़े सक रहे। हाँ मान शुभ कहीं कुछ कहना चाहोगा? बस यही है कि भाई जो इन युवाओं के साथ और इनके जो पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम जो भी हो रहे हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है। इस 10-15 सालों में जो केंद्र की सरकार है उसके अंदर 150 से 160 के लगभग पेपर लीक हुए हैं। तो जो ये युवा छात्र 20 दिनों से 25 दिनों से भूख हड़ताल पे दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं, तो सरकार के किसी मंत्री या किसी नुमाइंदे की जवाबदेही तो बनती थी कि वो आकर इनसे बात करे और इनका क्या मामला है उस पर बात करके अपना रवैया उत्तरदायी देवें। अगर ये वो आकर इस मामले में बात करते और उत्तरदायी होते तो इस तरीके का ना जो कल दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ उस तरीके का मामला ही नहीं होता। हाँ, तो मेरा यही मानना है कि भाई जो शिक्षा मंत्री है उनके रहते हुए अगर बराबर पेपर लीक हो रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि कोई काबिल व्यक्ति आके बैठेगा तो इस पर व्यवस्था जो सुधार होगी, बाकी तो कुछ होना नहीं है। सब आपने कहला कि अणारी जी तीन ही मांगा है वे बिल्कुल उचित है या अणा में आप कोई एक आधी मांगो आप समर्थन करो हो या? मेरे को तीनों मांगों के बारे में नहीं पता है, मुझे ये मालूम है कि भाई मैंने शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा प्रमुख रूप से ये मांग रहे हैं जो जायज है, क्योंकि उनके रहते हुए सारे पेपर लीक हो रहे हैं
भाई आप देख लो कितना बच्चा बड़ी मुश्किल से नीट की इन एग्ज़ामों की तैयारी करता है और कितने ही बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अरे यार आज वो लोग मर गए, उनके बच्चे जो मर गए, उनके परिवार का उनका कौन करेगा? आज जिम्मेदारी किसकी है? भाई केंद्र सरकार की सारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरीके से उनको रखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये थे अपने साथ NSCI के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री यशवंत जी चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देश की युवा 20 दिन से एक जायज़ मांग को लेकर दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से वो धरने पे बैठे थे। उनको पिछले 4-5 दिन पहले सोनम वांगचुक को उनको वहाँ से हिरासत में लिया गया। उसके बाद युवाओं के साथ आप 3 दिन से आप वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई। 18, 19, 20 साल के जो युवा है आज जो पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करें, नीट पेपर की तैयारी करें, उन सबके साथ मारपीट की गई। बहुत दयनीय मतलब निंदनीय है ये चीज़। उसके बाद 3 उनकी जो मुख्य मांगे हैं कि एक धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्री बने तब से निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए और उनको खुद को एक गलती मान के इस्तीफा दे दिया जाए। और दूसरी मांग थी सोनम वांगचुक को जो बिना कुछ सूचना के उनको धरने से उठा के जो ले गए उसको उनको एक रिहा किया जाए। तीसरी मांग है जो भी ये पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, नीट की बच्चों जो भी तैयारी कर, जिनकी भी आत्महत्या हुई है, जो बच्चे उनके माता पिता जो लोन लेके जो पढ़ाई लिखाई कराई, आज उनके ऊपर जो कर्जा है, उनके लिए एक उचित मुआवजा दिया जाए उन लोगों का, ताकि घर वालों का भी एक सांत्वना मिल सके। हाँ भाई साहब, कहीं कुछ कहना चाहोगे? ये आज हम प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं यहाँ पे। जिस तरीके से कल जो वारदात हुई है दिल्ली के अंदर, बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से वीडियोस आ रहे थे और जिस तरीके से हमने देखा जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, 20-20, 22-22 साल, 25-25 लड़कियों के ऊपर कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से हुआ बहुत ही निंदनीय है। मतलब जो अगर ये नौबत आनी नहीं थी, अगर सरकार अगर 20 दिन 21 दिन से जो चल रहा था प्रदर्शन, अगर उस पर आके अगर बैठ के बात कर लेते हैं तो ये होना ही नहीं था। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे तो सरकार, मोदी सरकार चुप क्यों है? क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे हो? क्यों नहीं मांग रहे? और जिन 21 से 22 बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया है, ठीक है, उनके लिए अभी तक कुछ बोला नहीं है, खाली सॉरी करके बैठ गए। उसके लिए उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए, उनके लिए उनके परिवार को कोई मुआवजा मिले। आपने देखा वो काफ़ी पेरेंट्स वहाँ आए थे, उनके बच्चे को मरे हुए 1 महीना हुआ है। उन्होंने बोला है, साफ वीडियोस में आए हैं, देखा है कि भाई 1 महीना हुआ है, हम आए हैं बच्चे के लिए कि मेरा दूसरा बच्चा है। जिस तरीके से हमने देखा है और जो लाठीचार्ज किया पुलिस ने किया, जिस तरीके से मारा उन्होंने अपने बिना टेक हटा के, बहुत दिन निंदनीय है। मतलब देश के लिए तो बहुत काला दिन था। साहब जनी प्रकार अटे प्रदर्शन वेरियो है और बहुत ही शांतिपूर्वक वेरियो है। तो आप देख सक रहे हो कि पुलिस भी कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही, प्रदर्शन करवा दे रही है। तो आपने नहीं लगे कि काले बड़ी जगह पे कुछ तो असो प्रदर्शनकारी की तरफ कियो गयो होगा कि पुलिस ने यो लाठीचार्ज जो कदम उठाना पड़े। ताली एक हाथों तो नहीं बात। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को। कोई जो जैसे अभी यहाँ पे भी आपने देखा होगा 2-4 जने आए हैं, अभी कोई हिंदू मुस्लिम की बात, कोई किसी पे बात कर रहे हैं, तो उस तरीके से हो सकता है इतनी सारी भगदड़ के अंदर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की हो, पर जो रियल में जो गुनाहगार था उसको पकड़ के बिना जो बटे जो अतरो बड़ो प्रोटेस्ट हो और अटे जो अतरो सो छोटो सो प्रोटेस्ट है, यानी छोटा सा प्रोटेस्ट है। बातें भी आना बहुत पहले ही नियम गाइडलाइन बनी थी और ये बार बार रिपीट कर रहा है कि कहीं भी प्रकार को कोई अलग नारा नहीं लगाया जाएगा, नारा फिक्स रहेगा। अब बार वच में जनी प्रकार आप की रहो कि कहीं माहौल वगड़वारी कोशिश भी की थी, माइक को अनाउंस करने वाला बांध काट दी। तो आपने नहीं लगे कि काले बटे 1-2 जना रो माहौल वगड़ों में कांड भी होएगा ना, नहीं वहां बटे कहीं ना कहीं वो माहौल अपने आप पूरी तरीकों मनी चीज में समट गयो होगा, मनी चीज में ढल गयो होगा कि यो पूरा माहौल खराब है, वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ो। बाकी 1-2-4 जना माहौल वगड़वाऊं तो अटे भी रोक दियो गयो, तो बटे भी रोक ही दियो गयो होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन जो बच्चे थे वहाँ पे, जिस तरह के जो मतलब ओरिजिनल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, मतलब उन्होंने तो जो उस माहौल को बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहा, कुछ भी नहीं चाहा। वो अभी यहाँ पे भी शांतिपूर्वक कर रहे हैं, चाहे तो यहाँ पे ये भी पुलिस से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब जिस तरीके जिसने भी किया, मुझे नहीं पता कौन थे, क्या है, कब से आए, वो बहुत सारी वीडियोस भी आई, कोई पत्थर डाल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, किस तरीके से, और जो भी हुआ मतलब बहुत ही खराब था बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। मतलब नहीं साहब, यानी में खाली बच्चा बटारा प्रदर्शनकारी बना रही चोटा ने ये वही घायल नहीं हुआ है, लगभग कतरे पुलिस वाले भी छोटा है, ये पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और एक्चुअल लाठीचार्ज का कारण शायद पुलिस वालों के और कुछ विद्यार्थियों के और प्रदर्शनकारियों के दोनों के घायल होने के बाद ही ये हुआ। और जिन लोगों ने वहाँ पत्थर फेंके उनसे वहाँ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी और बटारा विद्यार्थी और पुलिस प्रशासन
बट ये दो ही लोग घायल हुआ बटारे बाद पुलिस लाठीचार्ज की दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने वीडियोस के अंदर देखा था कि बच्चे वो जाने के लिए क्रॉस बैरिकेड क्रॉस कर रहे थे, धक्का मुक्की हुई जिसमें किसी का हाथ पड़ा है, किसी के लग गई पुलिस वाले की, तो फिर उन्होंने लाठीचार्ज स्टार्ट किया। जिस तरीके से जो भी हुआ मतलब वो बिल्कुल निंदनीय था। मतलब बच्चे थे, उनको समझा सकते थे, पुलिस वाले के हाथ में पावर है, बच्चे हैं, आज यहाँ पे भी स्टार्ट कर दें तो मारना स्टार्ट कर दे तो क्या करेंगे, सब भागेंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, यही करेंगे। सामने से हाथ उठाएंगे तो भाई देशद्रोह का उसका आरोप लगा दिया, जेल में फिट कर दिया। जिस तरीके से वो पूरे स्टेडियम को बनाया उन्होंने, भाई बच्चे जो भी थे प्रदर्शनकारी उनको फिट करने के लिए गाड़ियों में भर के ले गए, हुआ वो मैं समझ रहा हूँ उस बात को गलत था, पर पुलिस को उस चीज को लेकर लाठीचार्ज इतना हेवी लेवल से नहीं करना था जिस लेवल से उन्होंने किया। और जो लड़कियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, कंप्लीट वीडियोस आ रहे हैं, जो लेडीज पुलिस नहीं होते हुए जेंट्स पुलिस थी, लड़कियों को मार रही है, लड़कियों के कपड़े फट रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने किया वो बिल्कुल निंदनीय था। तो आप जनी तरीका देख सक रहे हो कि अटे माहौल जो है वो बिल्कुल गर्मा गयो है। धर्मेंद्र प्रधान जी रा और बीजेपी रा जतरा भी सपोर्टर है अटे आने धर्मेंद्र प्रधान जी रा नारा लगावा लग गया है और अटे बनारा समर्थन करवा लग गया है। और जे सीजेपी पार्टी रा जो है वे सब सोनम जी वांगचुक जो है समर्थन में नारा लगावा लग गया है। और आप देख सक रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी रा जिंदाबाद रा नारा लगाया जा रहा है, बीजेपी रा जो सपोर्टर है बनाई तरफ। सर शुभ नाम आप दुर्गेश श्रीवत्स। कई कुछ कहना चाहोगा आप? यो जो प्रोटेस्ट उदयपुर में वेरियो है, यो प्रोटेस्ट ना ही कहीं धर्म रिलेटेड है, ना ही कहीं पार्टियों रिलेटेड है, ना ही सीजेपी पार्टियों रिलेटेड है। नरा लोग यो अंदाजो लगी रहा है कि भाई यूथ रो प्रोटेस्ट है तो कांग्रेस जनता पार्टी रो प्रोटेस्ट वही, या जिधर कांग्रेस जनता पार्टी में कुछ ऐसा मुद्दा है जो सही नहीं है, जो धर्म रिलेटेड है, तो वे ऐसा मुद्दा अटे उठाया जाएगा। तो आपने बताई दूं कि ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा मुद्दा अटे नहीं उठाया जाएगा। मानो मेन मोटिव जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान रो इस्तीफो, सोनम वांगचुक री रिहाई, और जो नीट एस्पिरेंट जना अपनी जान कुर्बान कर दी थी, सुसाइड कर ली थी, वना नीट एस्पिरेंट्स रो जस्टिस। ये तीन मुद्दा माना मेन है। यो मुद्दो जतरो हो सके शांतिपूर्वक मारा क्यों है, और शांतिपूर्वक री परमिशन ली दी है, अनुशासन हूँ भी परमिशन ली दी है, कलेक्टर साहब भी परमिशन ली दी है, और पीसफुल प्रोटेस्ट राखियो है पूरो, और यूथ के बातें राखियो है। माने कुछ जानकारी भी ही के जे अबार यानी प्रदर्शन के दौरान जो नारा लगाया जाएगा, वंडी भी आप पहले लिस्ट तैयार कर मिली ही कि भाई यही नारा लगेगा। हाँ जी, क्या कही? क्योंकि कई वे कि बहुत बार जो है जब यदि नारा डिसाइड नहीं हुए तो लोग अपनी तरफ नारा लगावे, जितर कांग्रेस जनता पार्टी में भी हो, तो कांग्रेस जनता पार्टी की स्थिति रो ध्यान रखता लगा, जितर वटे भी हो वसो अटे नहीं वेवे वने वाते मां नारा भी फिक्स कर दीदा कि 4 और 5 नारा फिक्स है। जन्मू भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, सोनम वांगचुक री रिहाई और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये जो 5 नारा है ये ही इसमें फिक्स कर रहा है क्या है, और अनारे अलावा अनारी आइडियोलॉजी रे अलावा कोई नारा में दे रहा नहीं है। और अटे जो भी व्यक्ति हीरो है वना सब यो इस अनुरोध में पहला भी किदो हो कि आप जिस भी पार्टी से, जिस भी बैकग्राउंड से जटू भी हीरा हो, आप अपनी आइडियोलॉजीज बाने रखी ना हो। अटे जो आइडियोलॉजी है, अटे जो बात है, मेन मुद्दो है वो है धर्मेंद्र प्रधान रो रिजाइन, यूथ रे बाते नीट एस्पिरेंट्स रो भलो, वनारो जस्टिस और सोनम वांगचुक री रिहाई। अच्छा, आपने के लगे कि कहीं व्यक्तिगत नाम रो या कहीं व्यक्तिगत पद रो इस्तीफो ले आणि पूरा सिस्टम में बदलाव हो जाए? देखो एक डोमिनो वेवे डोमिनो आप देखे हो ही तो एक डोमिनो गिराओ तो सब डोमिनो धीरे धीरे गिरे। जिधर ताशरा पत्ता आप जमाओ तो जिधर एक ताशरो पत्तो गिराओ आप तो सब ताशरा पत्ता गिरे। अकाउंटेबिलिटी एनसीईआरटी यू कहवे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, तो अकाउंटेबिलिटी रे बातें मांग कर रहा हूँ। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देवे, माँ रिजाइन क्यों मांग रहा है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है अकाउंटेबल नहीं है, हमारे काम बातें अकाउंटेबल नहीं है। भाई अतरा टाइम पेपर लीक वे रहा है, यो पेपर लीक वे गयो, अतरा बच्चा सुसाइड कर ली थी। तो यदि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देगा तो जो दूसरा नेता है वना में अकाउंटेबिलिटी आएगा कि वे सोचेगा कि नहीं अबे अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आज हणा पे बात है, काले माने पे बात आएगा, तो वनारो सिस्टम में ऑटोमेटिक सुधार करवा लगेगा। जितर एक कंपनी वेवे, एक ऑफिस वेवे, वनमें आप एक जनो अगर सही काम नहीं कर रहे वेवे तो बॉस आवे, बॉस वने कही कहवे कि भाई तू सही काम नहीं कर रहे वने कंपनी बाने निकाल देवे, तो दूसरा जो ऑफिस लोग वेवे ऑटोमेटिक सतर्क हुई जा कि भाई आज हने काढ़ियो काले मने काट सके, तो वो आपनो काम खुद ढंग करवा लग जा। तो ये यो आपरे प्रश्न रो उत्तर हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं कुछ कहना चाहोगे आपके आगे, अगर यानी प्रदर्शन के बाद आगे रही आपकी कई योजनाएं, आगे आप कई कार्यक्रम
और मैं यूँ कहना चाहूँगा कि भाई मेवाड़ रो जतरो भी यूथ है, जतरा भी यूथरा माता पिता है और जतरा भी जेंजी है, जतरा भी टीनेजर है, भाई देश आपनो है। जितार महाराणा प्रताप मेवाड़ वाते लड़िया भाई, जदी पूरा भारत रा कई राजा मुगल सम्राट रे आगे झुकी गया, पर महाराणा प्रताप खड़ा रहा कि मेवाड़ तो मारो है, मेवाड़ तो मुंह नहीं दूंगा। भीतर इस तरह वही जज्बा आपने राखनो है। यो देश आपनो है, देश कहीं और रो नहीं है। अगर देश में कहीं गलत है तो आपने ही सुबह वेणो पड़ेगा। सही बात है। तो मारी आप सबू यही अनुरोध है कि आपनो स्टैंड लेवो, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। और अगर अशोक कोई प्रोटेस्ट वेरो है और आपने लागे कि सही वेरो है तो वसा प्रोटेस्ट में जाओ। आप 5 मिनट भी एक प्रोटेस्ट में बातें बहुत अमूल्य है। हाँ भाई साहब, कई कुछ कहना चाहूँगा, कई बात भी आभार आप। नहीं, कई बात भी नहीं। कोई बात कर रहे थे कि किसी चीज के रिगार्डिंग, तो मैंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बच्चों के लिए अच्छा नहीं हुआ, कल भी बहुत मारा बच्चों को, सर फोड़ दिया, बढ़िया नहीं हुआ। मतलब मारो बच्चों भी वे तो मने भी दुख वे तो मुझे तो भंड ली, तो बार काम धाम कर रहा, पर वह बच्चा री जिंदगी है। अबे तो यूं मारे बच्चा ने आउट ऑफ इंडिया भेज दूं तो मारे तो कोई लेने देना है ही नहीं आनी इंडिया हो। सही बात है ना। अगर इंडिया को लेना देना है, बच्चा ने हटे भणानो है तो अनारे वतीस कहांगा नहीं। अब बार आप जो धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद रा नारा लगे रहा बंदा पाचरो के कारण। मैं धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद मैं नहीं क्यों जिंदाबाद रा नारा लग रहा, आप ही लग रहा। पाचे लगाया मैं तो खाली क्यों धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं इस्तीफा दूं भी नहीं क्यों, मैं खाली क्यों धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, मेरा सपोर्टर भी आई गया और जो अपने बच्चा है वे भी आई गया, तो बच्चा इस्तीफा दो केवल लग गया और वड़ा जिंदाबाद केवल लग गया। तो आप रो कहना है कि आप जिंदाबाद नहीं क्यों? मुँह जिंदाबाद नहीं क्यों और मुँह जिंदाबाद कड़ी पार्टी ने नहीं करूँ, किसी भी पार्टी में, कसो भी पॉलिटिशियन में। अच्छा, और कोई कुछ कहना है आप? भगत सिंह सबको दूसरे के घर से चाहिए, अपने घर से किसी को भगत सिंह नहीं चाहिए। ये जो मांगे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है और जो गलत हो रहा है उसके लिए कि बहुत सारी चीजें हो रही है, तो सिस्टम सुधरना चाहिए। अच्छा, आपके साथ और भी कोई विद्यार्थी आए जिनके माता पिता या अभिभावक बन के आए हैं, या आप अपने लेवल पे इंडिविजुअल आए? मैं तो एक नागरिक के नाते आई हूँ, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो गई, मैं तो नागरिक के लिए आई हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है सिस्टम में वो बहुत गलत हो रहा है, अति हो गई है। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। हमें धर्मेंद्र प्रधान जी की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 डायलॉग हो और सारी चीज़ें क्लियर हो, और स्टूडेंट्स, धर्मेंद्र प्रधान जी स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 डायलॉग करें और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले और अपनी अकाउंटेबिलिटी दे, ताकि स्टूडेंट्स परेशान ना हो और हमें एक अच्छा सॉल्यूशन मिले हमें। अच्छा मैडम, एक बात बताओ कि कल आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पे, उस वजह से लाठीचार्ज हुआ? जैसा हम वीडियोस में देखते हैं, हमें दिखता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियाँ चार्ज किए हैं, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा गलत है ये। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन उन्हें वहाँ पर रोका गया पार्लियामेंट जाने से, तो ये स्टूडेंट्स के राइट्स के अगेंस्ट है। वो अपना राइट्स के लिए ही लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये बहुत बुरी घटना है और इससे हम सब बहुत बेहद दुखी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी अकाउंटेबिलिटी दे, स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग करे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली में। बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ज़्यादा। इनफैक्ट सारे एकजुट होकर चलना चाहिए संसद पे। कब तक हम जुल्म सहते रहेंगे? हमारा सिस्टम है, हमने वोट किया है, हमने सब कुछ किया, हमारे हाथ में पावर है। कॉमन मैन हैज मोर पावर देन गवर्नमेंट पीपल। अगर वो रिजाइनेशन नहीं देते तो रोज़ हम धरना करेंगे। हम ऐसा कुछ वे लाएंगे जिससे उनका रिजाइनेशन हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस उनका रिजाइनेशन चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस चाहिए जिन्होंने सुसाइड किया बिकॉज ऑफ दिस पेपर लीक। बिकॉज पीपल की लाइफ की वैल्यू ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ से, तो हम बस एक रिजाइनेशन मांगते हैं, हम और कुछ नहीं मांगते। ये हमारा हक है। अगर हम स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा हमारे लिए? अगर हमारे साथ नाइंसाफी होगी तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? यूथ ही भारत का फ्यूचर है और अगर यूथ के साथ ही बुरा होगा तो फ्यूचर का क्या ही होगा भारत के।